लोकसभा में ओबीसी आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल पारित हो गया है। मत विभाजन के लिए जब यह बिल संसद में लाया गया, लोकसभा में लाया गया, तो इसके पक्ष में 385 वोट पड़े और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। आम सहमति का आप अंदाजा लगा लीजिए, एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ा उस लोकसभा में जहां पिछले कई दिनों का कामकाज विपक्ष के हंगामे की वजह से नहीं हो पाया। यानी कम से कम 2/3 बहुमत से बिल पारित हो गया है। इससे पहले बिल पर विस्तार से चर्चा की गई और चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि इस बिल के आने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। आरक्षण का सबसे बड़ा हिस्सेदार ओबीसी सभी राजनीतिक दलों की आंख का तारा है, जिसे तरह तरह से लुभाने की कोशिशें होती रहती हैं। और वहीं यूपी चुनाव अब सामने आ चुके हैं। विपक्ष ने जातीय जनगणना का पासा फेंका है और बीजेपी ने ओबीसी का दर्जा दिए जाने या वापस लेने का अधिकार फिर से राज्यों को देकर संतुलन साधने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश में करीब 70 ऐसी जातियां हैं जो खुद को ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग कर रही हैं। ओबीसी बिल के पास होने के बाद भाजपा इसके सहारे राजनीतिक लाभ लेने का भरपूर प्रयास करेगी। सीधा दिल्ली चलते हैं अविनाश तिवारी के पास। अविनाश, लोकसभा में कल जो हुआ, संविधान संशोधन विधेयक क्या था, ओबीसी आरक्षण विधेयक क्या था, यूपी में इससे संबंधित क्या हो सकता है, अन्य राज्यों में इससे संबंधित क्या हो सकता है और राज्यसभा में क्या हो सकता है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व में एक आदेश आया था जिसमें महाराष्ट्र में जो मराठा जाति है वो शामिल होना चाहती थी ओबीसी में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और कहा था कि केंद्र के पास ही सिर्फ अभी अधिकार है कि ओबीसी सूची वो तैयार करे। इसी के बाद केंद्र सरकार ने ये अहम प्रस्ताव लाया है और 127वां संशोधन संविधान में किया है। अब जो नया ओबीसी विधेयक है वो किस तरीके से काम करेगा, इसमें अगर बात करें तो अनुच्छेद 342(1) के सब क्लॉज 3 में यह प्रावधान किया गया है कि तमाम तरह जो राज्य सरकारें हैं वो अपने अनुसार ओबीसी जातियों का निर्णय कर सकेंगी, ओबीसी जातियों को ओबीसी में शामिल कर सकेंगी। ये एक काफ़ी अहम संविधान संशोधन है। अगर बात करें तो कल जिस तरीके से तमाम सारी पार्टियों ने इसका समर्थन किया वो अपने आप में इसका जो अहमियत है वो बयान करती है। आज अगर बात करें तो आज राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाएगा और राज्यसभा में भी सभी पार्टियों ने कहा है कि वो इसका समर्थन करेंगे। यानी कल जिस तरीके से लोकसभा में 386 मत इस बिल को मिले थे, आज भी पूरे राज्यसभा में जितने भी सांसद मौजूद रहेंगे वो इस बिल के समर्थन में वोट डालेंगे, क्योंकि पिछले कई समय से देश के कई राज्यों में अलग अलग जो जातियां हैं, खासतौर से अगर बात करें तो जो स्वर्ण जातियों में आती है, जनरल कास्ट में आती है, वो अपने आप को बैकवर्ड कहती रही हैं और बैकवर्ड में शामिल होने के लिए लगातार कोशिश करती रही हैं। तो उसी का एक नतीजा रहा है कि तमाम सारी जातियों को साधने के लिए अब केंद्र सरकार ये अहम प्रस्ताव ले आई है। खासतौर से अगर बात करें तो जाट समुदाय भी उसमें एक शामिल है जो लगातार अपने आप को ओबीसी आरक्षण की मांग करता रहा है, लेकिन हालांकि उसे स्वर्ण जातियों में गिना जाता रहा है। अब ऐसे में जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम सारे किसान नाराज हैं और जाट वोट बैंक एक काफ़ी ज़्यादा है, उसको भी ओबीसी जातियों में शामिल करके उत्तर प्रदेश सरकार हो सकता है कि चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश दे। और भी उत्तर प्रदेश में ऐसी कई जातियां हैं जो अपने आप को ओबीसी कोटे में शामिल कराना चाहती हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार को निर्णय लेना होगा कि किस तरीके से तमाम सारी जातियों को अब सम्मिलित किया जाए और आगे उनको आरक्षण का प्रावधान किया जाए। तो ये एक छूट केंद्र सरकार की तरफ से गई है या एक फिर जो है ये अहम निर्णय किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि तमाम सारी ओबीसी जातियों को कहीं ना कहीं जो नए राज्य हैं, जो नई जातियां हैं वो ओबीसी में शामिल होना चाहती हैं, तो उनको ओबीसी की लिस्ट में शामिल कराया जाए। क्योंकि लगातार कई सारे सांसद ऐसे भी हैं जो लगातार ओबीसी जातिगत जनगणना की भी बात कर रहे हैं और उसी बीच ये बिल काफी अहम है। तो बिल्कुल ये ओबीसी को अपने पाले में लाने की कोशिश ये रहेगी और देखते हैं कि आज किस तरीके की अपडेट आती है, क्योंकि जिस तरीके का मत मिला है, जिस तरीके से इसे पास कराने की कवायद नजर आ रही है।